जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच, क्या आप मानते हैं कि इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, सामरिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई? और ऐसा क्या हुआ रात में कि जो अमेरिका खामनेई की तख्ता पलट की बात कर रहा था, अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मैंने ट्वीट देखे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। ये अचानक इतना बड़ा यू टर्न अमेरिका ने लिया, वाई? देखिए विजय जी, हम कुछ 2 महीने के डेवलपमेंट्स देखें तो इजराइल गाजा के मामले में पूरी तरह से आइसोलेट हो रहा था। गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफी बनी और उसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलके एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाया, उसको भी वहां घुसने नहीं दिया हमास वालों ने, और यूएन भी उससे कोऑपरेट नहीं कर रहा था। अब इजराइल ये चाहता था कि अगर इजराइल दुनिया से आइसोलेट हो रहा है गाजा के मामले में, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो गाजा ये चाहता था कि अमेरिका इन्वॉल्व हो। लेकिन अमेरिका भी इजराइल के साथ उस तरह आइसोलेशन की कंडीशन में नहीं जाना चाहता था। फिर इजराइल ने ये सोचा कि अगर ईरान पे किसी बहाने अटैक किया जा सकता है तो अमेरिका को अल्टीमेटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ट्रंप G7 में बीच में छोड़ के आए और आके अमेरिका में अपनी सिक्योरिटी टीम की मीटिंग की। वहां शार्प डिवीजन थे, कंसेंसस नहीं बनी, अमेरिका को शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर ट्रंप ने अपने यूरोपियन अलाई थे, नेटो के अलाई, उनसे बातचीत की, वो भी तैयार नहीं हुई है। तो फिर जब इजराइल पे ईरान बुरी तरह मिसाइलों का अटैक कर रहा था तो ट्रंप ने सोचा कि इजराइल को हर हालत में बचाना है, क्योंकि इजराइल है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कूटनीति और रणनीति का आधार है। तो ट्रंप को इन्वॉल्व होना पड़ा, लेकिन वो इन्वॉल्व होके एक सीमा तक इससे आगे नहीं जाना चाहते थे, एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर जगह विरोध हो रहा था। तो ट्रंप ने सोचा किस तरह से सीज फायर करवाया जाए। अब जो सीज फायर हुआ है उसमें तीनों पार्टी ये कह रहे हैं कि हम जीत गए। इजराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें जो गोल हासिल करना था वो गोल हासिल कर लिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि ईरान ने अपने दुश्मन को हरा दिया, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, शांति स्थापित कर दी। ऐसा वार बहुत कम होता है जिसमें तीनों पार्टी जीते हैं। सामान्यतः एक जीतता है, एक हारता है। सर, पर ये बताओ कि दुनिया में एक भी ऐसी मिसाल है कि किसी कंट्री ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से अटैक किया हो और अमेरिका ने उसको जवाबी कार्रवाई करने की बजाय उसके साथ कंप्रोमाइज करके सीज फायर कर लिया? तो जीता फिर किसे कहेंगे? ईरान ही तो हुआ। वो कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवा दिया। देखिए वहां इजराइल और ईरान लड़ रहे थे, वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका लड़ रहा था, वो कह रहे हैं इजराइल और ईरान लड़ रहे थे और मैंने सीज फायर करवा दिया। सर, अमेरिका लड़ रहा था, वो गलत फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। B2 फ्लीट कहां से आई थी लड़ने के लिए? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, फुल फ्लेज किया, पेंटागन ने एक्सेप्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका ये कह के नहीं निकल सकता कि इस वार में हम शामिल नहीं, ये ईरान इजराइल का है। ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की वार थी सर। देखिए निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो केवल ईरान के जो न्यूक्लियराइजेशन का मामला था उसको लेके वो नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अब जो 4 न्यूक्लियर पावर हैं अमेरिका के खिलाफ रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और चौथा ईरान था। तो ईरान को वो ऐसा मैसेज देना चाहते थे जो दूसरे न्यूक्लियर पावर हैं कि देखिए हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और आप भी हमारी बात मानते रहो। तो वो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं इस